हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य की बुक्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जैसा कि हमने रिसेंटली एक वीडियो किया जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी साहित्य की बुक्स के बारे में जानकारी दी थी और उस बीच में मैंने आपको दृष्टि एस की बुक्स के बारे में जानकारी दी थी। तो आपकी कमेंट आई थी कौन कौन सी बुक्स मिलेगी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। वैसे मैंने हिंदी साहित्य के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से बुक्स को पढ़ना है, कौन कौन से सोर्स को पढ़ना है, और उसके साथ में जो सबसे बेहतरीन मटेरियल, स्टडी मटेरियल है वो है दृष्टि एस का नोट्स, जिनको आपको पढ़ना है। और एक बात, इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी और सोर्स पे रिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो को कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश बुक स्टोर का, क्योंकि उनके कारण ही मैं ये सारे वीडियो एक दिन बैठ कर शूट कर पा रहा हूँ, वो भी इनके शॉप के अंदर ही बैठ कर पा रहा हूँ। सो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा है तो आप उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि दुकान के अंदर वीडियो बना रहा हूँ उसके कारण। सो ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अनबॉक्सिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको यही मटेरियल मिलेगा। इसके कारण मैंने डायरेक्ट मटेरियल को रखा है। एक एक करके मैं आपको बुक लिस्ट बताता हूँ। हिंदी साहित्य के अंदर आप जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 क्लास नोट्स मिलेंगे, 1 2 3 4, और आपको 13 बुकलेट मिलेगी, जो कि आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में होगी। अब बात रहती है कि प्रिंटेड फॉर्मेट और क्लास नोट्स में क्या अंतर है, तो मैं बता दूँ कि आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड के अंदर ना होकर क्लास नोट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्लास नोट्स ये होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट अपने हाथ से लिखता है, और एक होते हैं प्रिंटेड मटेरियल जिसके अंदर स्टूडेंट के द्वारा नहीं प्रिंट किया हुआ मटेरियल होता है, ये वो है। सो दोस्तों, हम एक एक करके बुक्स को देख लेते हैं। वैसे इनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। क्वालिटी मैंने शुरुआत में दिखा दी है, लगभग सबकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। ये थोड़ा सा बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसको। सो इसकी आप क्वालिटी जैसे कि देख पा रहे हैं, क्वालिटी में बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल सुपर क्लास की है। सबकी क्वालिटी लगभग एक जैसी है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको डार्क सर्कल या कहीं पे आपको डार्क स्पॉट नहीं दिख रहा होगा। 4 नोट्स हैं। पहला एक क्लास नोट, ये भाग 4 है, ऐसा करके भाग 1, भाग 3 एंड भाग 2 है, मतलब सीरीज बिगड़ी हुई है। हम जैसे कि देख पा रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, इसके बाद में तीसरा और चौथा है। ऑल ओवर 4 नोट्स आएंगे। सबकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। मैंने जैसे पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं, जो पहले बुक है वो आपको गद्य खंड के बारे में आएगी, दूसरे आपको गद्य मतलब नाटक, उपन्यास और बाद में काव्य खंड को लेकर होगी। एक बुक आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, एक भाषा के इतिहास को लेकर, ये सारे बुकें हैं। सो दोस्तों, ये 4 बुकें हमने ये देख ली। इसके बाद में 13 हमको क्लास नोट्स मिल रहे हैं या प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो इतना फास्ट में क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, वजह ये है कि मैंने ऑलरेडी एक हिंदी साहित्य का वीडियो कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक सेगमेंट को समझा रखा है कि हिंदी साहित्य के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, पेपर फर्स्ट कौन सा है, पेपर सेकंड कौन सा है। मुझे लगता है कि अभी मैं फिर से दोहरा हूँ तो मुझे लग रहा है ये वक्त का नाजायज़ फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ये नुकसान ही कहा जाएगा। इसके कारण मैं चाहूँगा कि आप पुराने वीडियो को देख लीजिए और इसके माध्यम से आपसे छोटी सी जानकारी ले लीजिए कि दृष्टि एस में कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं और कौन कौन सी बुकें इसके अंदर मिलेगी। दोस्तों, क्लास नोट्स के अंदर 13 बुकें मिलेंगी। ये 13वें नंबर की बुक है, जिसके अंदर ये पद्य खंड को है और भाग 2 है, जो कि ये पेपर 2 का आई थिंक पोर्शन है, पद्य भाग्य जो। इसके बाद में जो बुक आएगी वो है गद्य भाग क्लास 11, क्योंकि हमारा क्लास 11 नहीं भाग 11 बुक है और गद्य भाग है। क्लास 11 गलती से निकल गया मेरे मुँह से। सो ये यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर पूरी बनी हुई बुक है, ये भी गद्य भाग को लेकर है। इसके बाद में व्याख्या है पद्य भाग की, जो पद्य भाग है उनके व्याख्या के ऊपर बनी हुई बुक है, 12वें नंबर की बुक है। इसके बाद में आपको प्रश्न पत्र के लिए एक बुक मिल रही है, उत्तर अभ्यास प्रश्न व उनका मॉडल आंसर। मतलब आपको, अगर आप हिंदी साहित्य की बुक को लेते हैं तो उस समय मैंने आपको एक बुक दिखाई थी जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थी। आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप क्वालिटी की देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी है। बीच में आपको थोड़ी सी ये लाइन दिख रही होगी, ये रीजन इसके कारण है क्योंकि जब फोटोकॉपी करते हैं उस दौरान ये मैन बुक के अंदर लाइन बनी हुई होती है। इसको कितना भी ये ब्लर करने की कोशिश कर, लेकिन साफ हो ही नहीं पाता है। लेकिन हाँ, इसको आप आराम से पढ़ पाएंगे। ऐसा किसके कारण, आप जूम करके मैं आपको जैसे दिखा पा रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको साफ दिख रहा होगा। सो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी पढ़ने में। बुक नंबर 10 थी। इसके बाद में ये 5वें नंबर की बुक है। ये सारी सीरीजें बिगड़ी हुई है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप एक बार समझ जाए कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट है। इसके अंदर अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उतरते हैं प्रश्न पत्र 2 को लेकर, और ये प्रश्न पत्र 1 को लेकर है, क्योंकि ऑप्शनल में हमारे 2 पेपर होंगे, पर पेपर 250 नंबर का होगा। तो उसमें पहले पेपर को लेकर ये है और सेकंड पेपर को लेकर ये है। इसके बाद में प्रश्न पत्र भाग 1 खंड ख हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 भाग होंगे, एक होगा पेपर 1 और एक सेकंड। पेपर 1 आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और भाषा के बारे में आएगा, भाषा का विकास कैसा हुआ उसका बारे में। और जो पेपर 2 है वो आपका गद्य खंड और काव्य खंड के बारे में है। सो आप उसको पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बुक नंबर 4 है। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है बुक नंबर 3, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2।
इसके बाद में बुक नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। बुक नंबर 1 हिंदी भाषा व नागरी लिपि का इतिहास। जैसे कि मैंने आपको बोला था पेपर फर्स्ट आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में है, तो ये वो है इतिहास के बारे में। इसके बाद में बुक नंबर 7 है पेपर 2 खंड का पद्य साहित्य आधुनिक कविता। आप जब पद्य साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें 3 भाग होते हैं, सबसे 3 भाग में 4 भाग होते हैं। सबसे पहले आपको आदिकाल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रीतिकाल, रीतिकाल के बाद में आपको सॉरी मैं दोस्तों सीरीज बिगाड़ रहा हूँ। सबसे पहले आपको आदिकाल पढ़ना है, उसके बाद में आपको भक्तिकाल पढ़ना है, उसके बाद में आपको रीतिकाल और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल को पढ़ना है। तो आधुनिक काल की कविता इसके अंदर दिखेगी, पद्य साहित्य भाग 2। इसके बाद में आपको गद्य साहित्य भाग 1 बुक नंबर 8 है उपन्यास व कहानी। इसके बाद में आपको गद्य साहित्य भाग 2 नाटक व निबंध। इसके बाद में दोस्तों आपको पद्य साहित्य मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन कविता के अंदर आपका भक्ति साहित्य, भक्ति काल और रीतिकाल लगभग कवर हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर हमने ऑल ओवर 17 बुकें देखी है। फिर से हम काउंट करते हैं, ये बुक नंबर 6 है, हम काउंटिंग करते हैं। पहली बुक, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। दोस्तों ये 13 बुकें हमने देख ली जो कि प्रिंटेड मटेरियल हैं, और इसके बाद में 4 बुकें ये होगी। ओवरऑल आपको 17 बुकें मिलेगी। दोस्तों बात रहती है कि आप इसको बाय कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये फोटोकॉपी है, ये ऐसा क्यों। दोस्तों मैं फोटोकॉपी को इसके कारण प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि हमको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं इसके कारण। बाकी ऑफिशियल बुक होती है उसका फोटोकॉपी वर्जन ही है। आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, राजेश बुक स्टोर, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इनके वीडियो मुझे जहाँ तक पता है, अगर आपने कभी भी यूट्यूब के ऊपर खोला होगा तो इनके वीडियो आपको सबसे फर्स्ट रैंक पे दिखेंगे। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कोरियर करने और सबसे फर्स्ट रैंक पे जो बुक शॉप आती है ऑनलाइन बिक्री के अंदर, तो इन्हीं का नाम आता है। इनके ऊपर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, इसी कारण मैं इनके ऊपर ज़्यादा इनके साथ में वीडियो करता हूँ। रीज़न ये है कि जो दिल्ली के बुक शॉप वाले होते हैं वो आपको कोई भी कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं देते हैं, और जब कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं होती तो एक थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है और एक थोड़ा सा विश्वास भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कभी उनको पे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपका बुक वहाँ तक नहीं पहुँची। तो और बहुत से बुक शॉप वाले ऐसे है भी करी जो आपको या तो फिर मटेरियल गंदा पहुँचाते हैं या फिर आपके पैसों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा पुराने वीडियो उसके नीचे जाकर आप देखिएगा कि ऐसा कौन से कितने ही बुक शॉप वाले, वहाँ पे आपको नाम तक आपको मिल जाएंगे बुक शॉप वालों के जो आपको बेचते हैं और आपके साथ में धोखा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको सब ऑथेंटिसिटी के साथ में सब कुछ व्यवस्था होगी। सबसे पहले आपको इनको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको ये वहाँ से डिलीवर कर देंगे। आपके पिन कोड वगैरह आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा और आपको ये सारा मटेरियल विद इन जितना जल्दी होगा उतना ट्राई करेंगे, और लगभग आपको 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में आपको सारा मटेरियल मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके डिमांड के कारण बनाया है, तो इसके कारण मैं आशा करूँगा कि आप इसको ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में। आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है कमेंट करना, आपका ऑप्शनल कौन सा है वो भी बताना, ट्राई करूँगा उसके बेस्ट मटेरियल को लेकर आने की और उसके ऊपर वीडियो बनाने की। दोस्तों फिर ऐसे ही वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।